आखिर क्यों दुनिया में हर 100 साल के अंतराल में आती है महामारी? क्यों 20 के आंकड़े का साल दुनिया के लिए महामारी का कारण बनता है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रात दिन कोरोना का टीका खोजने में लगे हुए हैं, मगर फिर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। आज हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साए में होते हुए भी कोरोना का इलाज नहीं खोज पाए। तो ज़रा सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले किसी वायरस की महामारी के अटैक से क्या होता होगा। आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिनमें आपको कई ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिस वजह से करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं उसे आप संयोग मात्र ही कह सकते हैं, क्योंकि हर 100 साल पर लौट कर आती है एक महामारी। पूरी दुनिया हर 100 साल के बाद एक नई महामारी का शिकार होती है। जिस तरह आज पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आई है, ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। लगातार 100 साल 400 साल से होता आ रहा है। लगातार 400 सालों से महामारी पूरी दुनिया में अपना कहर मचाती है। हालांकि इसमें एक बात कॉमन रही है, वह है सदी में 20 का आंकड़ा। वैसे ही 1720, 1820, 1920, 2020 की साल महामारी से दो चार हो चुकी है। आइए देखते हैं 400 सालों में किस महामारी ने लोगों को मौत के घाट उतारा है। इस महामारी के कारण दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपको इस चैनल के बारे में बता रहा हूं और आप टेक्निकल आदित्य सर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आइए बात करते हैं दुनिया में सबसे पहले फैली महामारी के बारे में। साल 1720 में फैले फ्लैग के बारे में। साल 1720 में जब पूरी दुनिया में फ्लैग फैल चुका था, इसे ग्रेट फ्लैग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया में इतनी जनसंख्या नहीं थी, फिर भी आप इस बात को जानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैली बीमारी 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। फ्लैग फैलते ही कुछ ही दिनों में 50,000 लोग मारे गए थे। बाकी 50,000 लोग 2 साल में मर गए थे। उस वक्त लाशों का कोहराम मच गया था। सन 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपना पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी की शुरुआत 1890 में हुई। इसने चाइना से ज़्यादा कोहराम भारत में मचाया। इस फोटो में आप देख रहे हैं लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। अब आते हैं 1820 में कोलेरा की महामारी। 1820 में कोलेरा नाम की महामारी ने दुनिया में अपना कोहराम मचाया था। 1820 में कोलेरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया। इस महामारी में जापान, फ्रांस, बैंकॉक, भारत, मॉरिशस जैसे देशों में अपनी चपेट को ले लिया। कोलेरा की वजह से जावा में 1 लाख लोग की मौत हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की ज़िंदगी को छीन लिया था। इस महामारी के कारण अनेकों लोग इसके शिकार में आ चुके थे। अब आते हैं 1920 में स्पेनिश फ्लू का कहर। कोलेरा के 100 साल बाद एक नई महामारी स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। फैला तो ये 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर 1920 में देखने को मिला। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब स्पेनिश फ्लू ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जितने लोग युद्ध में मारे गए, उससे ज़्यादा 2 गुना लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में मर गए। कहा जाता है कि इस स्पेनिश फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस संक्रमण ने भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ली थी। अब आई 2020 की कोरोना की महामारी। अब देखते हैं कोरोना के बारे में कि कोरोना की शिकार से किन लोगों को हानि हुई, कितने लोगों की जानें गईं। लोग कोरोना का नाम सुनते ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर में फैली यह बीमारी, वहां से शुरुआत हुई इस बीमारी की, जिसकी वजह से पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुकी है।
लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब भी यह बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है। वैज्ञानिक दिन रात उसका टीका बनाने में लगे हुए हैं और अभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। आज पूरी दुनिया घरों में कैद है। घरों से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लोग घरों में कैद हैं। दोस्तों, ये महामारी इस साल क्यों होती है, इसका कारण क्या है, वैज्ञानिक अभी तक साबित नहीं कर पाए। इस साल को रहस्यमयी साल माना जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने